नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिनकर तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, पर मांगती है तुझसे लागत हर बूंद पसीना, जान ले मुनाफा बदले में बहुत देती है। कोई भी परीक्षा होती है, हमें खूब समय मिलता है मेहनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। जो समझदार हैं वो तो तैयारी करते हैं, और जो लास्ट में आग लगने पर कुआं खोदते हैं वो भी मेहनत करना सीखते हैं। अभी लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ आपका, और आगे भी एग्जाम्स होंगे, आपको खूब समय मिला हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी कर दिखाने का जब मौका मिलता है तो समय सबको बराबर मिलता है। मेहनत कौन कितनी करता है वो मायने रखता है। लैब असिस्टेंट, अगर आपने ज्योग्राफी के अंदर 150 में से कम काट पीट के 100 क्वेश्चंस भी अगर सही किए हैं, आप बहुत अच्छे हो, आप रेस में हो, आपने मेहनत की है। वाकई में जिस लेवल के पेपर आए थे, नेट जेआरएफ, प्रोफेसर, लेक्चरर लेवल के, आप लोगों ने इसमें इतना बढ़िया परफॉर्म किया, इतने प्रश्न सही किए, आपकी हिम्मत खुल गई, आप मेहनती बने। और ये बहुत खुशी की बात है कि ये विद्यार्थी सब सिलेक्शन लेने वाले हैं। मैं वादा करता हूँ कि आपकी सरकारी नौकरी अगले 1 साल के अंदर लगने वाली है। आपने इतना बढ़िया स्कोर कर चुके हैं, 90, 100, 85 भी चलेंगे, लेकिन 100 के इर्द गिर्द प्लस माइनस 10-15 कम ज्यादा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया स्कोर है यार, आपने मेहनत की है। और लैब असिस्टेंट साइंस के अंदर दोनों पेपर के अंदर आपने 100 में से अगर 70 भी क्रॉस किए हैं, 70 के लगभग भी आए हैं, है ना, 5-10 प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं। अगर आप इतना करके भी आए हैं ना, तो मां सरस्वती की कसम, आप सभी विद्यार्थी मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि विद्या माता आपके ऊपर मेहरबान है, तभी तो आप इतने प्रश्न अटेम्प्ट कर पाए, है ना। आप लोग बहुत जल्दी सरकारी नौकरी लगने वाले हैं, क्योंकि आपने कितना बढ़िया स्कोर किया, इतने काट पीट करके इतने प्रश्न सही कर लिए। अब हालांकि रिजल्ट जब आएगा 4-5 महीने लगेंगे दीपावली के आसपास, 1300 पोस्ट हुई है अभी। कितनी? 1300 पद। मैं तो पूरे साल भर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था ज्योग्राफी वाले पद भी आएंगे। अब ज्योग्राफी वाले पद है वो 300 के लगभग हो जाएंगे, और बाकी 1000 पद है वो साइंस के हैं। तो साइंस की कट ऑफ में थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, और भूगोल के भी अच्छी खासी कट ऑफ जाएगी पिछली बार की तुलना में। प्लस माइनस 10 नंबर कम कर लीजिए, या 5-1 नंबर ज्यादा कर लीजिए, 215 से 230 के बीच में जो भी रहे। आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। 10 नई भर्तियां कौन सी है और कैसे पढ़ना है? देखो, पहली बात तो विद्यार्थी की खुद की गलती है कि वो इधर उधर जब भी कोई वैकेंसी आती है, कोचिंग के प्रचार करती है, दौड़ पड़ते हैं कहीं ना कहीं कोर्स खरीदने के लिए। खरीद तो कोर्स अच्छी बात है, वाजिब दाम में जब कोर्स मिल रहा है अच्छी बात है, लेकिन मैंने वादा किया था कि 90% प्रश्न हूबहू मिलाऊंगा, और मैंने सीना ठोक के प्रूफ दिए हैं। 15 मई को टेलीग्राम पर ये पीडीएफ भी डाली है, वीडियो भी बनाया है कि 150 में से 138 प्रश्न, भाई साहब 12 क्वेश्चन मेरे भी नहीं मिले, और 12 क्वेश्चन इतने टफेस्ट थे कि वो कहीं भी नहीं मिल रहे। और इसमें से कोई भी विद्यार्थी अगर 115, 10, 120, 110 से 20 भी सही कर देता है, तो वो 100 पोस्ट में भी सिलेक्शन ले लेगा। जब मैं 90% क्वेश्चन मिला रहा हूँ, तो आपको किसी और कोचिंग पे भटकने की जरूरत नहीं है। लैब असिस्टेंट के 100 में से 90% विद्यार्थी मैंने पढ़ाए थे, माइंड मैप प्लेटफॉर्म से पढ़ के गए हो, और 90% सिलेक्शन भी माइंड मैप से ही होंगे। तो सारे विद्यार्थियों का विश्वास था, और वो विश्वास खरा उतरा है। तो वर्तमान में कोई विकल्प है नहीं आपके माइंड मैप का, तो इधर उधर कहीं भी भटके नहीं। मुझे पता है कोर्स के टाइम में हजारों कोचिंग्स आती है, हमारे यहाँ से पढ़ लो, हमारे यहाँ से पढ़ लो, और तुम लोगों ने गलतियां भी की होगी। 100 में से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो इधर उधर की कोचिंगों में गए भी होंगे। कोई बात नहीं, जब जागरूकता नहीं है, हो सकता है किसी को मेरे पे विश्वास नहीं रहा हो, नया विद्यार्थी हो, सब नए हैं मेरे लिए। अब विश्वास हो गया, अब कहीं मत जाओ, ठीक है। अब हम तैयारी करेंगे सीईटी की। ध्यान से सुनना, 10 नई भर्तियां कौन सी है जिनकी आपको तैयारी करनी है। कान खोल के सुन लेना, नहीं तो साल भर बाद में कहोगे भैया और पढ़ा तो मैं पहले ही कहूंगा कि मैंने साल भर पहले ही आगाह किया था। लैब के बाद नन्हे मुन्ने बच्चे हो आप, फूल जैसे मुन्ने मुन्ने प्यारे से बच्चे, दूध के दांत मेरे नहीं है, इतने प्रिय हो मुझे, अपने माँ बाप के लाडले, मेरे लाडले, हम सबकी आशाओं के जो सपने हैं उनको आप पूरे करने वाले हो, आप नौकरी लगने वाले हो कब तक। सीईटी जो है वो आपके जून से लेकर के दिसंबर तक तो सीईटी चलेगी। जून से लेकर दिसंबर 2026 तक तो सीईटी की तैयारी चलेगी। जिसमें जिस विद्यार्थी ने तैयारी कर ली
वही विद्यार्थी आगामी 10 भर्ती परीक्षाओं में बार-बार सिलेक्शन लेंगे और मनपसंद नौकरी के अंदर जाएंगे। आइए कौन-कौन सी भर्तियां हैं मैं बता देता हूँ। तैयारी समय रहते करोगे तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, वरना पछतावे का बहुत बेहतर होता है। आइए सबसे इम्पोर्टेंट और काम की भर्ती सीईटी ग्रेजुएशन की बात करें तो सीईटी स्नातक में पढ़ रहे हैं। वीडियो पूरा देखना है ना, 10 एक मिनट का वीडियो है, जल्दबाजी है तो फिर आप सिलेक्शन के लिए नहीं बने हुए हैं, थोड़ा जागरूकता रखें। सीईटी ग्रेजुएशन जो है वो फाइनल ईयर में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी 21 साल की उम्र अगर 1 जनवरी 2027 तक जिसकी हो रही है और फाइनल ईयर में आए हुए हैं, रिजल्ट भले ही नहीं आया हुआ है, सारे फॉर्म भर सकेंगे। फॉर्म अगले महीने स्टार्ट हो रहे हैं 10, 15, 20 दिन बाद। ठीक है, आपको सीईटी अगर नहीं दी तो सर क्या ये अध्ययन बोर्ड हमारा क्या उखाड़ देगा? कुछ नहीं उखाड़ेगा, तो वो सिर्फ 3 साल तक आपको एग्जाम नहीं दे पाओगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अध्ययन बोर्ड की आदत ये लाचार है कि ये सीईटी करवाती नहीं टाइम। अगर तुमने सीईटी पास नहीं की तो 3 साल तुम्हारे दोस्त तो सीईटी देंगे जो पास करके आगे बढ़ जाएंगे। तुमने अगर किसी ने लापरवाही कर ली तो या 2-3 साल तो पेपर देने भूल जाओ, 10-15 भर्ती आएगी, तुम फोटो पे जीप फिरोगे, लाल टपकेगी, तुझे काश मैं भी ये पेपर पछतावा नहीं होना चाहिए। आपसे बोलूँ मैं सारी चीजें बताऊंगा। सीईटी ग्रेजुएशन जो फाइनल ईयर वाले विद्यार्थी हैं, पटवारी के लगभग 4,500 पद मान लीजिए। ग्राम विकास अधिकारी के भी पद है वो लगभग अब 34 आ चुके हैं, 4 और बढ़ने वाले हैं, तो 9,000 पद। हाँ, पटवारी ग्राम विकास अधिकारी यानी मिनी कलेक्टर, भाई साहब मिनी कलेक्टर जिसको कहते हैं, जमीन का माई बाप होता है। फाइनल ईयर में है तो आप इसकी तैयारी करें, भर्ती जम के आएगी, बहुत बड़ी आएगी। तो ये भर्तियां होगी, फिर आपकी